में पाई बॉन्ड को आप ब्रेक कर लेंगे माइनस प्लस, देन उसके बाद नेगेटिव से H प्लस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा CH3CH2 प्लस, देन Br माइनस अटैक करेगा और आपका एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट में भी एल्काइल है। तो इस पूरे रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और एक जगह H ऐड हो जाता है, दूसरी जगह Br ऐड हो जाता है, H Br का एडिशन हो जाता है। बात समझ में आ रहा है आप सभी को? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर रहा है। नाउ आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन जिसको हम लोग हैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। मान लिया हमने कोई एल्कीन लिया है, एल्कीन का रिएक्शन हमने H2 से किया है। यहाँ पे H2 क्या है? कोई हैलोजन लाइक Cl2 Br2, बट F2 और I2 नहीं ले सकते क्योंकि F2 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच, तो ये रिएक्शन नहीं करता है, वो स्लो रिएक्शन होता है। I2 के साथ रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है। तो यहाँ पे जो X हम लोग हैलोजन लेंगे वो Cl2 या Br2 ले सकते हैं। मान लिया आपका इथीन है और इथीन का रिएक्शन Cl2 से हो रहा है, तो इससे बहुत ही सिंपल है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दोनों ही कार्बन से एक एक Cl आ जाएगा। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है बताइए मुझे? विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज? इट इज एडिशन रिएक्शन। सिंपल सी बात समझ में आ रहा है आप सभी? क्या ये बात समझ में आ रहा है? पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दोनों ही कार्बन से 1 Cl जाके ऐड हो जाएगा, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। बट यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो Cl ऐड होता है वो एंटी एडिशन होता है, मतलब एक Cl अगर ऊपर है तो दूसरा Cl नीचे होगा, ऐसा। यहाँ पे दिख रहे हैं आप, दोनों सेम साइड में नहीं होगा। तो क्या इससे फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल फर्क पड़ता है। केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि अगर हमने ग्रुप्स का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग किसी एल्कीन पे H2 का एडिशन करते हैं, हैलोजन का एडिशन करते हैं लाइक Cl2 और Br2, तो मान ली Cl2 का क्या है, तो 2 Cl ऐड हुए, बट दोनों Cl का जो ओरिएंटेशन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन होगा। इसको एंटी एडिशन बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? एंटी एडिशन इसको बोलते हैं। एक Cl अगर ऊपर होगा तो दूसरा Cl नीचे होगा, ऐसी बात कर रहा हूँ, राइट? नाउ we will see why anti addition takes place, why not syn addition, right? दोनों Cl सेम साइड में क्यों नहीं जाते? तो देखिए इसका जो मैकेनिज्म है, स्टेप 1 पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें, वैसे तो H2 क्या ऐसा होता है, नॉन पोलर होता है, बट जब ये इलेक्ट्रॉन रिच के कांटेक्ट में आएगा, ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एल्कीन नेगेटिवली चार्ज होते हैं बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, बिकॉज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इसमें इंडक्शन होगा, मतलब नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है, जैसे हम लोग X2 को, मैंने आपको बताया था जब हम लोग वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग बोल सकते हैं कि X2 सिमेट्रिकल है। अब ये क्या करेगा, बिकॉज एल्कीन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये क्या कर देगा, इसको अनसिमेट्रिकल बना देगा, मतलब इसके सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। जब H2 एल्कीन के कांटेक्ट में आएगा तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, तो इधर डेल माइनस इधर डेल प्लस हो जाएगा, मतलब ये पोलर बन जाएगा। वैसे तो X2 बिकॉज इसमें कोई इलेक्ट्रॉन की डिफरेंस नहीं, नॉन पोलर होता है, बट X2 जैसे ही एल्कीन के कांटेक्ट में आएगा पोलर बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? ये आपका पोलर हो जाएगा, इधर माइनस चार्ज हो जाएगा, इधर प्लस चार्ज हो जाएगा। मतलब ये जो H2 का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो आपका एल्कीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एल्कीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक तरफ शिफ्ट कर देगा। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बना देता हूँ, इसको हम लोग H2 का ऐसा मान सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन सभी इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, इधर डेल माइनस इधर डेल प्लस बन जाएगा, पोलर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डेल प्लस पर अटैक करेगा। तो पहले स्टेप में ऐसा बनेगा, देखिए आप समझने के लिए ऐसा मान सकते हैं कि X2 को हम लोग लिख सकते हैं X प्लस और X माइनस, तो यहाँ से X प्लस जनरेट हुआ। अब इसको आप लिख सकते हैं ऐसा प्लस माइनस, क्या हम लोग एल्कीन को ऐसा लिख सकते हैं, और माइनस और प्लस यहाँ से कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, CX बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको? अब देखिए X का मतलब क्या है, हेलोजन। हेलोजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन होता है, X की जगह पर मैं Cl ले लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, यहाँ तो Cl प्लस ले लेता हूँ, तो यहाँ Cl हो गया, और हेलोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये हेलोजन क्या करेगा, इसका ऑक्टेट, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे साइक्लिक इंटरमीडिएट, साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? बताइए मुझे। देखिए हेलोनियम आयन बन गया, ये हमने क्या किया, एल्कीन को प्लस माइनस ऐसे एज्यूम कर लिया। यहाँ से क्या X2 से क्या जनरेट होगा, X2 जब इसके कांटेक्ट में आएगा, वैसे तो X2 नॉन पोलर होता है, बट जैसे ही एल्कीन के कांटेक्ट में आएगा वो पोलर बन जाएगा, और पोलर बनने के बाद एक समय ऐसा आएगा जब ये ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे मान लिया Cl2 तक, Cl2 Cl प्लस और Cl माइनस से ब्रेक होगा। एल्कीन पे पहले कौन अटैक करेगा, Cl प्लस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला अटैक करेगा। तो इसको प्लस माइनस ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, पाई बॉन्ड ब्रेक करके माइनस से प्लस ज्वाइन हो गया, एक ऐसा बॉन्ड बन गया।
नाउ ये क्या करेगा, Cl के पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, कार्बन के ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, अपने सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट करके इधर आपका कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। इस तरह से साइक्लिक हेलोनियम आयन बन जाएगा। इज इट क्लियर? और यहाँ पे X माइनस बचा रहेगा, क्योंकि यहाँ Cl प्लस का एक काउंटर पार्ट है Cl माइनस, वो बचा रहेगा, तो सॉल्यूशन के अंदर है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आप सभी को? अब यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे X की जगह पे Cl है, तो जब X माइनस आएगा, क्या X माइनस सेम साइड से अटैक कर पाएगा? क्योंकि देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इधर भी दो लोन पेयर है, मतलब टॉप साइड क्या है, ब्लॉक्ड है। टॉप साइड क्या है, ब्लॉक्ड है। इसका मतलब जब X माइनस न्यूक्लियोफाइल आएगा वो बॉटम साइड से अटैक करेगा, क्योंकि ये X प्लस है। X प्लस का मतलब ये क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा और इसको पॉजिटिव कर देगा। ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो X माइनस अटैक फ्रॉम द बैक साइड और बॉटम साइड, ये बात समझ में आ रहा है? बॉटम टॉप साइड से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टॉप साइड पे क्या है, साइड ब्लॉक्ड है। साइड क्या है, ब्लॉक्ड है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लोन पेयर रिपल्शन होगा, तो X माइनस जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा नीचे से अटैक करेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए एंटी एडिशन होता है, एक Cl ऊपर होगा, दूसरा Cl नीचे आता है। देखिए, तो यहाँ पे जब X माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये आपका रिंग ओपन हो जाएगा, इधर से रिंग ओपन हो जाएगा X एंड X। नाउ यू कैन सी दैट बोथ द पोजीशन ऑफ X इज एंटी और दे आर प्रेजेंट एट 180 पोजीशन, राइट? क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आप सभी को? तो जब भी किसी एल्कीन का रिएक्शन हैलोजन से करेंगे Cl2 और Br2 से, तो 2 Cl या 2 Br वहाँ पे ऐड हो जाएंगे और दोनों का जो ओरिएंटेशन होगा वो 180 डिग्री पे होगा। दिस इज कॉल्ड एंटी एडिशन। दिस इज कॉल्ड एंटी एडिशन। इज इट क्लियर अप टू हियर? ओके, नाउ सी द रिमार्क्स इज एंटी एडिशन, नो रीअरेंजमेंट। क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है? मतलब यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है। ये जो कार्बोकैटायन बना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ये कार्बोकैटायन मैंने समझाना, इससे पहले कि कार्बोकैटायन बने, Cl अपने लोन पेयर को इसको डोनेट करके साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाता है। मतलब यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता है, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। ये मैंने आपको स्टेप समझाने के लिए बताया है। ये डायरेक्ट साइक्लिक हेलोनियम आयन बना लेता है, मीन्स नो कार्बोकैटायन। और अगर कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। और अगर कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, इसका मतलब रीअरेंजमेंट भी नहीं हो सकता है, नो रीअरेंजमेंट। यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होगा। ब्रिज्ड कार्बोकैटायन बन रहा है, इसको ब्रिज्ड कार्बोकैटायन बोलते हैं। मार्कोनिकॉप्स एडिशन हो गया यहाँ पे। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो मार्कोनिकॉप्स एडिशन होगा। द एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू साइक्लोपेंटेन, पेंटेन इज स्टीरियोस्पेसिफिक एंड एंटी एडिशन, जो अभी आपको मैंने बताया एंटी एडिशन होता है, राइट? सो इट इज एंटी एडिशन। ना सी सपोज हमने, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एल्कीन के दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, या तो सिस एल्कीन हो सकता है या ट्रांस एल्कीन हो सकता है। अब सिस एल्कीन पे Br2 का जो एडिशन, पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। सपोज मान लो साइक्लोहेक्सीन है और साइक्लोहेक्सीन का रिएक्शन आपने Br2 से किया है और आपसे पूछा गया कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। और प्रोडक्ट इज वेरी सिंपल, आपको पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और 2 Br ऐड कर देना है। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो जो Br का ओरिएंटेशन होगा वो सपोज एक Br ऊपर है तो दूसरे Br जो है नीचे की तरफ होगा, ऐसा दिखाना है। और आप ऐसा बना सकते हैं कि आपने इसको पेपर पे बनाया तो पेपर पे इस तरह से बना सकते हैं, एक Br इधर एक Br। क्या ये बात समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं एंटी एडिशन। और यहाँ पे जो है इधर H होगा, प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है? अगर एक Br अप साइड है तो दूसरा Br डाउन साइड होगा। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्लियर, राइट? समझ में आ गई? इसी को बोलते हैं हम लोग एंटी एडिशन, राइट? दिस इज कॉल्ड एंटी एडिशन। क्या ये बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन था, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं, क्योंकि हमें दोनों ही जगह पे Br ऐड करना है। अब यहाँ पे सपोज आपने सिस लिया है, सिस एल्कीन लिया है और यहाँ पे Br2, सिस पे एंटी एडिशन कर रहे हैं तो रेसिमिक मिक्सचर बनता है। सिस एल्कीन जब भी लेंगे और Br2 का एंटी एडिशन करेंगे तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। और जब ट्रांस लेते हैं
तो यहाँ पे मेजो कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक कोड वर्ड बता रहा हूँ जो आपको मेमोराइज करना है, डायरेक्ट मेमोराइज करना है आपको। ठीक है, कोड वर्ड है CARTAM। CAR मीन्स सिस एल्कीन जब भी होगा और एंटी एडिशन होगा, जैसा अभी मैंने बताया Br2 का एडिशन एंटी एडिशन होता है, तो आपको मिलेगा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रेसमिक मिक्सचर होगा। कार सिस एल्कीन पे जब भी एंटी एडिशन होगा तो रेसमिक मिक्सचर मिलेगा आपको। T स्टैंड्स फॉर ट्रांस, A मीन्स एंटी एडिशन, तो ट्रांस एल्कीन पे जब एंटी एडिशन होगा तो मेजो कंपाउंड बनेगा। मेजो कंपाउंड जैसा प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। एग्जांपल देखते हैं। सपोज मान लिया आपके पास है इस तरह से, ये आपका जो एल्कीन है ये सिस एल्कीन, राइट, और सिस एल्कीन पे हमने Br2 का एडिशन किया। ना जब आप Br2 का एडिशन करेंगे तो आपका जो Br2 ऐड होगा, जैसे यहाँ पे H है, एक Br आ गया, एक CH3 ऑलरेडी था, H Br एक CH3 ऑलरेडी, तो यहाँ पे दो कायरल सेंटर जनरेट होंगे। बात समझ में आ रहा है? जब आपने Br2 का एडिशन करेंगे तो टू कायरल सेंटर जनरेट होंगे, राइट, ये तो बात समझ में आ रहा है। तो अगर टू कायरल सेंटर जनरेट होंगे इसका मतलब वहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या दोनों ही R हो जाए या फिर दोनों S हो जाए। बात समझ में आ रहा है? एक R हो जाए दूसरा S हो जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो इसमें क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। रेसमिक मिक्सचर का मतलब बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ टू कायरल सेंटर, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर का मतलब इस तरह से, सबसे पहले तो हम लोग इसका फिशर बनाएंगे। फिशर ऐसा हो जाएगा CH3 HBr, और यहाँ पे हमने Br कर दिया, इधर H कर दिया। एंटी एडिशन है ना, एंटी एडिशन इसलिए एक Br इधर है तो दूसरा Br इधर होना चाहिए, एक ये बनेगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी एक इसका मिरर इमेज भी बन सकता है, BrH Br, और दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ये प्लानर है। तो 50% ये बनेगा, 50% इसका इनैंशियोमर बनेगा। सो 50% ऑफ ए कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्लस 50% ऑफ इट्स इनैंशियोमर, दोनों जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है आपका मिक्सचर को क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट मींस, बात समझ में आ रही? तो ये आपको कोड वर्ड याद रखना है। सिस एल्कीन पे जब भी एंटी एडिशन होता है तो रेसमिक मिक्सचर बनता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, Br2 एडिशन, दो Br ऐड कर दिया, यहाँ पे 2 Br ही तो ऐड किया, यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया, यहाँ पे 2 Br ऐड कर दिया 180 डिग्री पे। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए। अगर आपने ट्रांस एल्कीन लिया है, अगर आपने ट्रांस एल्कीन लिया है और इस पे एंटी एडिशन कर रहा है तो मेजो कंपाउंड बनेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 HBr HBr CH3। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब क्या हो गया, मेजो कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं मेजो कंपाउंड। तो अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो क्या इसका इनैंशियोमर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे। अगर सिस है तो दो प्रोडक्ट बनेगा, और एंटी है तो वन प्रोडक्ट, ट्रांस है तो वन प्रोडक्ट। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि मेजो का जो आपका मिरर इमेज होता है वो क्या होता है, आपका आइडेंटिकल होता है। तो यहाँ पे CAR आपको कोड वर्ड याद रखना है, और TAM कोड वर्ड याद रखना। तो या तो रेसिप बनेगा या तो मेजो बनेगा। सिस वाले में रेसिप बनता है, ट्रांस वाले में मेजो बनता है। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आप सभी को? यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर आपका रेसिप मिक्सचर बना है और इधर मेजो बना है। क्लियर? Okay, now see, next topic is addition of HOX. Addition of HOX, ये भी आपका सेम ही HOX या फिर H2 करें या HOX की बात एक ही है।
तो HOX कैसे बनता है? HOX का मतलब HOCl टाइप का, जिसको हाइपोक्लोराइट बोलते हैं। ठीक है, HOX, X स्टैंड फॉर Cl और Br। तो HOX बनता कैसे? H2 प्लस वाटर। मीन्स अभी तक हमने सिर्फ H2 लिया था, अगर H2 के साथ वाटर सॉल्वेंट लिया तो ये बन जाएगा HOX प्लस HX बन जाएगा। मतलब सपोज Br2 प्लस वाटर लिया तो HOBr बन जाएगा, हाइपोब्रोमाइड प्लस HBr बन जाएगा, HOBr प्लस HBr बन जाएगा। इसको हम लोग ऐसा भी रिएजेंट ले सकते हैं, ये रिएजेंट है। तो प्रिपेयर HOX वी कैन टेक H2 प्लस वाटर और HOX H प्लस, इस तरह से ले सकते हैं ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा? HOX जब ब्रेक होगा, मान लिया HOCl बोलते हैं, HOCl, तो ये ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन और क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनेगा बताइए? एल्कीन है, एल्कीन इलेक्ट्रोफाइल पे ही अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कौन होगा? Cl प्लस और Br प्लस, X प्लस, राइट। Cl प्लस और Br, जिसको हेलोनियम आयन बोलते हैं। अब ये हेलोनियम आयन पे एल्कीन का अटैक हो रहा है HOX पे, तो पहले कौन अटैक करेगा? पहले OH अटैक करेगा, पहले Cl अटैक करेगा? पहले जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो अटैक करेगा। ठीक है, तो पहले X प्लस Cl प्लस अटैक करेगा, Cl प्लस अटैक करके यहाँ पे Cl बन जाएगा, और इसके बाद ब्रिज्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा, जैसा यहाँ पे मैंने बताया, ये ब्रिज्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। तो जब OH आएगा तो OH किस साइड से आएगा? सेम साइड से आएगा या अपोजिट साइड से आएगा? क्योंकि ऊपर वाली साइड ब्लॉक्ड है, अभी बताया मैंने। यहाँ पे देखो ऐसा इस तरह से बना हुआ है, ऊपर वाली साइड ब्लॉक्ड है, तो जो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल तो हो गया, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो चुका है, बट न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो नीचे से आएगा, अपोजिट साइड से आएगा, क्योंकि ऊपर वाली साइड ब्लॉक्ड है, राइट। तो यहाँ पे क्या जगह, एक जगह X आएगा, दूसरी जगह पे OH आएगा। क्लियर? इसके पहले वाले में क्या हो रहा था? दोनों जगह पे X आ रहा था। बात वही है, एंटी एडिशन कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ब्रिज्ड कार्बोकेटायन मार्कोनिक ऑक्सीडेशन होगा। बात क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, देखो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है, सपोज आपका ये आपका हो गया साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन का रिएक्शन कर रहा हूँ Br2 प्लस वाटर से, Br2 प्लस वाटर से। तो यहाँ पे सॉरी, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन का रिएक्शन Br2 प्लस वाटर से हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बताना है। सबसे पहले Br2 प्लस वाटर, Br2 प्लस वाटर से क्या बनेगा? HOBr बनेगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं? Br2 प्लस वाटर से HOBr बन गया। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होगा? Br प्लस जनरेट होगा। ये यहाँ पे अटैक कर देगा, अटैक करेगा तो हमें पता है एक OH ऐड होगा और एक Br ऐड होगा, और दोनों की पोजीशन कैसी होगी? दोनों एक दूसरे के 180 पे होंगे। वाई 180 पे, क्योंकि इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा यहाँ पे? इंटरमीडिएट ऐसा बनेगा, ब्रिज्ड साइक्लिक हेलोनियम आयन, इसको बोलते हैं ब्रिज्ड साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, ब्रिज्ड साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। और इस ब्रिज्ड साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन की वजह से ही आपका जो OH माइनस है वो नीचे से अटैक करेगा। ठीक है, ये मान लिया साइक्लोहेक्सेन ऐसा है, प्लानर है, तो ये ऊपर की तरफ होगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। बात समझ में आ रही है? नहीं, ये ऊपर की तरफ है ऐसा, तो जो OH माइनस होगा वो नीचे से अटैक करेगा, ब्रिज्ड साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। क्या ये बात समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट समझ में आ गया सभी को? ब्रोमोनियम आयन। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आपने अगर आपको इस तरह से लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। सपोज OH आपका नीचे है तो ऐसा Br कर दिया, क्या ये करेक्ट प्रोडक्ट है? नहीं, दोनों नीचे नहीं होंगे, दोनों सेम साइड में नहीं होंगे, या ऐसा दोनों सेम साइड में नहीं होंगे। या फिर अगर आपको ऐसा बना दिया, ऐसे ऑप्शंस में मिलेंगे आपको। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? नो, दीज आर नॉट करेक्ट, राइट। करेक्ट कैसा होगा? अगर एक आपका वेज पे है तो दूसरा डैश पे होगा, राइट। दिस इज कॉल्ड एंटी एडिशन, दिस इज करेक्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX। ये तो अभी मैंने आपको बता दिया था HX का एडिशन कैसे होता है, लाइक HBr HCl HI का एडिशन कैसे होता है। पहले कौन अटैक करेगा? HX है, HBr है सपोज, तो H प्लस पहले अटैक करेगा, फिर उसके बाद X आ जाएगा। ये कल लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, मार्कोनिकॉप्स इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट में बेस, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। इलेक्ट्रोफाइल H प्लस होगा। 1 मिनट है। OHBr में अनसिमेट्रिकल हुआ तब, अनसिमेट्रिकल हुआ तो अभी एग्जांपल लूंगा मैं, ठीक है। अनसिमेट्रिकल होगा तो अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे एडिशन। मार्कोनिकॉप्स बताया ना मैंने, मार्कोनिकॉप्स है, तो मार्कोनिकॉप्स का मतलब पॉजिटिव पार्ट उधर जाएगा जिधर जिधर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मार्कोनिकॉप्स एडिशन। मार्कोनिकॉप्स एडिशन का मतलब होता है पॉजिटिव पार्ट जो है, पॉजिटिव पार्ट कौन सा है HOBr का, Br प्लस, ये उधर जाएगा जिधर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। जैसे H प्लस होता है ना, H प्लस मतलब पॉजिटिव पार्ट मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की तरफ जाएगा, और जो नेगेटिव पार्ट है OH माइनस वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन की तरफ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन है इस तरह से, आप इसका रिएक्शन किया है Br2 प्लस वाटर से, यहाँ से HOBr बनेगा, Cl2 प्लस वाटर ले लेते हैं, Cl2 प्लस वाटर HOCl बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव पार्ट है OH माइनस, पॉजिटिव पार्ट है Cl प्लस। मार्कोनिकॉप्स रूल यहाँ पे लगाएंगे। मार्कोनिकॉप्स रूल क्या बोलता है, पॉजिटिव पार्ट उधर जाएगा जिधर जिधर आपकी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है इस तरफ, यहाँ पे एक हिडन हाइड्रोजन, पॉजिटिव पार्ट इधर जाएगा, नेगेटिव पार्ट इधर जाएगा। और इसमें क्या करना है, एंटी एडिशन भी कराना है। CH3 और यहाँ पे आपका होगा Cl, और Cl इधर हो जाएगा, यहाँ पे नीचे जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यू कैन सी दिस एंटी एडिशन, क्लियर। Okay, now next we will see addition of water. Addition of water to alkene. तो एल्कीन पे अगर वाटर का एडिशन कराना है तो एक आपका क्या होगा, मैंने आपको बहुत ही सिंपल बता दिया कि पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, एक जगह पे H आएगा, दूसरी जगह पे OH आएगा ना। तो क्वेश्चन इज कौन से कार्बन से H आएगा, कौन से कार्बन से OH आएगा। अगर सिमेट्रिकल है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से कार्बन से H आएगा, कौन से कार्बन से OH आएगा। बात सिंपल सी है, इसमें कार्बोकेटायन बनता है तो H उधर ही जाएगा। पहले कौन अटैक करेगा, वाटर के दो पार्ट है H प्लस और OH माइनस, पहले कौन अटैक करेगा, पहले पॉजिटिव पार्ट अटैक करेगा, H प्लस अटैक करेगा। H प्लस वहाँ पे जाएगा जिधर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बने, देन उसके बाद OH माइनस आएगा, राइट। तो एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन इज वेरी सिंपल, पाई बॉन्ड हटाना है, एक कार्बन से H लगाना है, दूसरे कार्बन से OH लगाना है, और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर एल्कीन का हाइड्रेशन करें, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन, एल्कीन का हाइड्रेशन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, राइट। प्रोडक्ट विल बी एल्कोहल। तो यहाँ पे भी आपका मार्कोनिकॉप्स एडिशन होगा। मार्कोनिकॉप्स एडिशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन उधर जाएगा जिधर हाइड्रोजन उस sp2 कार्बन के पास जाएगा, हाइड्रोजन एल्कीन के उस sp2 कार्बन पे जाएगा जिधर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, राइट। और नेगेटिव पार्ट OH उधर जाएगा जिधर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटायन, रीअरेंजमेंट हो सकता है यहाँ पे। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्केन्स, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। acid catalyzed हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसमें जो रिएजेंट होगा, रिएजेंट विल बी, जैसे यहाँ पे आपको दिया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं या फिर H2O प्लस, डाइल्यूट H2SO4 लिखा है। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होगा, वाटर होगा प्लस H प्लस होगा, और आपको H3O प्लस बोल सकते हैं। H3O प्लस का मतलब क्या है, H प्लस इन वाटर, बात एक ही है। कई बात समझ में आ रहा है, दोनों का वर्क सेम है। तो एल्कीन है, कोई भी एल्कीन है उसका जब हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा एल्कोहल मिलेगा।
और यहाँ पे जो एडिशन होगा मार्कोनी कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल लेते हैं और मैकेनिज्म के साथ समझते हैं। मान लिया सपोज हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है और इसका रिएक्शन हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से किया। आपको बताना कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से हमें क्या जनरेट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से क्या मिलेगा हमें? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज ए सोर्स ऑफ H+, isn't it? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज ए सोर्स ऑफ H+। बात समझ में आ रही? तो अब क्या होगा, ये एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर अटैक करेगा। एल्कीन के दो पार्ट 1 और 2। हाइड्रोजन किधर अटैक करेगा? H+ एट C1, H+ एट C2, दोनों में देख लेते हैं। अगर H+ C1 पे अटैक करेगा, आप इसको ऐसे समझिए CH3CH, इसको प्लस मान लीजिए, इधर माइनस मान लीजिए, एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अगर H+ C1 पे अटैक करेगा, इसका मतलब इस तरह से होगा, हुआ होगा, ऐसा ब्रेक हुआ होगा। C1 पे अटैक करें मतलब H+, मतलब ये यहाँ पे नेगेटिव होगा। मतलब ये जो पाई बॉन्ड है दो तरीके से ब्रेक हो सकता है ना। हो सकता है दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाए, 1 के ऊपर जाए ब्रेक होने के बाद, इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन होने के बाद, या हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन 2 के ऊपर जाए, हो सकता है दोनों इलेक्ट्रॉन 2 के ऊपर जाए, ऐसा भी। बात आ रही है आप सभी की? तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऐसा है इस डायरेक्शन में हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर अपोजिट साइड में दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा CH3CH+ CH2-। इज इट क्लियर? अब H+ जब C1 पे जाएगा यहाँ पे, तो इधर कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा? CH3। CH3 CH2 CH2+। इधर क्या बनेगा आपका? CH3 C2 पे जाएगा तो आपका हो जाएगा CH3 CH+ CH2। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो H+ कौन से कार्बन पे जाना चाहिए, 1 या 2? तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री, 2 डिग्री मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, 2 डिग्री मोर स्टेबल। ये आपका लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है। तो यहाँ से इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप पे कौन अटैक करेगा बताइए? H+ तो अटैक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में वाटर है, इसके साथ वाटर है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OH नहीं, OH नहीं, वाटर। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल कौन होगा यहाँ पे? तो नेक्स्ट स्टेप में अटैक करेंगे, ये तो फाइनल प्रोडक्ट होगा ना। न्यूक्लियोफाइल जिसके पास ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, वाटर। वाटर यहाँ अटैक करेगा, वाटर। ये क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2OH+। और मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो यहाँ से H+ निकल जाएगा, एक H+ यहाँ से निकल जाएगा, और फाइनली क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल बन गया। ये आपका क्या होगा? क्योंकि लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से बना है तो ये कैसा होगा? माइनर प्रोडक्ट। ये आपका माइनर प्रोडक्ट। और इधर से दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी है जब ये अटैक करेगा CH3 CHOH बन जाएगा। CH3 ये क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा, दैट इज आइसोप्रोपेनॉल। क्या ये बात समझ आ रहा है? Is it clear to all of you? How we have decided major and minor product? तो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से मेजर प्रोडक्ट बनेगा, लेस स्टेबल इंटरमीडिएट से आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा। हेलो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Take it once.
ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ आपका, यहाँ पे जो एल्कीन था, एल्कीन ने H+ पे अटैक किया। H+ पे अटैक करने की दो पॉसिबिलिटी है, आइदर 1 और 2। H+1 पे अटैक करेगा, 1 पे तब अटैक करेगा जब इस तरह से ब्रेक हुआ होगा, मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब H+2 पे अटैक करेगा तो 1 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। H+ जब C1 पे अटैक करेगा तो C2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि C1 तो न्यूट्रल हो चुका होगा। और H+ जब C2 पे अटैक करेगा, H+ जब C2 पे अटैक करेगा तो C1 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इतनी बात समझ में आती है। और इन दोनों में से जो मोर स्टेबल है वो मेजर प्रोडक्ट बना दिया, जो लेस स्टेबल है माइनर। ओके, ना अब मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बताना है, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगा सकते हैं आप, दोनों से एक एक है। मार्कोनिकॉफ रूल तो नहीं लगा सकते, क्योंकि क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मैकेनिज्म से करना है। वॉइस आ रही है आपको, सारी गेटिंग में वॉइस वाला। पहले यहाँ पे नीचे वाला देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, वॉइस आ रही है आपको। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 से H+ निकलेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो H+ कौन से साइड पे जाएगा, H+ आपका साइड 1 पे जाएगा, C1 पे जाएगा, सो दैट C2 पे कार्बोकेटाइन मिले जो ज़्यादा स्टेबल है। देन इसके बाद क्या होगा, वाटर, वाटर अटैक करेगा और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या इतनी बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। यही आपका फाइनल प्रोडक्ट है। H+ C2 पे क्यों नहीं अटैक किया, क्योंकि C2 पे अटैक करता तो C1 पे कार्बोकेटाइन बनता, और C1 पे जो कार्बोकेटाइन बनता है वो लेस स्टेबल होता है, राइट। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल लगा दें, और मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि पॉजिटिव पार्ट उधर जाएगा जिधर मोर नंबर बता दें, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन किधर है। इस एल्कीन के पास C1 के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, C2 के पास तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, C1 के पास एक हिडन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किधर जाना चाहिए, 1 पे जाएगा, और विच नेगेटिव पार्ट 2 पे जाएगा, तो भी यही बनेगा। अगर आप मार्कोनिकॉफ से लगाते तो क्या कुछ अलग प्रोडक्ट बनता है या सेम प्रोडक्ट बनता है। क्या ये क्लियर है आप सभी को। इज इट क्लियर हो ना। ओके, ना यहाँ पे बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, इधर क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताइए इधर क्या प्रोडक्ट बनेगा। पहले देखते हैं यहाँ से, क्या डाइल्यूट H2SO4 ऐसे H+ मिलेगा, H+ यहाँ पर अटैक करेगा, H+ के ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पे होगा CH3CH। अब यहाँ पे H+ कहाँ पे अटैक करें, 1 या 2, 1 पे अटैक करेगा तो इधर कार्बोकेटाइन बनेगा, 2 पे अटैक करेगा तो इधर कार्बोकेटाइन, H+ अटैक करेगा एट C2 पे अटैक करेगा तो आपके जो अल्फा हाइड्रोजन है वो ज़्यादा बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या ये बात समझ में आ रहा है सभी को। देन इसके बाद वाटर, डाइल्यूट का मतलब वाटर भी है, वाटर अटैक करेगा, ये आपको पड़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
इसलिए तो फाइनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ पे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन देखें तो जब हम लोग डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं तो यहाँ पे इसका एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि इसमें मतलब जो हम लोग बनाना है वो नहीं बनता रीअरेंजमेंट की वजह से। तो अब हम लोग कोई ऐसा रिएक्शन देखेंगे जिसमें रीअरेंजमेंट ना हो, बिना रीअरेंजमेंट के आपका वाटर का एडिशन हो जाए, कोई ऐसा रिएक्शन। ऐसी बात समझ में आ गया आपको? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? नहीं, पहले हम लोग देखेंगे कि 1 पे जब अटैक करेगा तो जब 1 पे अटैक करेगा अगर C1 पे अटैक करता है प्लस कैट C1 पे अटैक करता है क्या होता है CH2CH2CH और CH2H2CH। अभी अभी की बात बताइए आप कितने? अच्छा यार भी 3 अल्फा बता रहे हैं। देखिए मैं काउंट नहीं किया था अल्फा हाइड्रोजन। अगर C1 पे अटैक करा तो भी 3 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं ना। ज़्यादा आ रहे हैं 3 into 5 5 3 into 5 अंदर कितने आ रहे हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन कम है ना, वो तो बाद में रिअरेंज होगा अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम होते हैं। हेलो, बात आ रही है? ईयरफोन डिस्कनेक्ट हो गया था, कब से ऐसा हो रहा है? लो वॉइस कब से आ रहा है आपको? आपने बताया नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, कब से लो वॉइस आ रहा है? क्या स्टार्टिंग से ही लो वॉइस आ रहा है? ओके ओके, ठीक है। तो अगर आपने H+C1 पे अटैक किया, अगर C1 पे अटैक करेगा तो आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है और C2 पे अटैक कर रहा है तो आपको 5 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है। तो इसके बाद क्या होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं। पहले आप देखिए, अगर इधर भी 5 होता है इधर भी 5 होता है तो नो डाउट इधर जाता है आपका रीअरेंजमेंट होने की वजह से। बात समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है, और भी एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ना एल्कीन से अल्कोहल बनाने के और भी तरीके हैं, जिसमें हम हमारा जो है नेक्स्ट है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ये भी रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, इसमें मरकरी यूज किया था, दैट्स व्हाई इसको ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन बोलते हैं। लाइक यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि एल्कीन से अल्कोहल बनाना है। जैसे यहाँ पे देखिए, एल्कीन से अल्कोहल बनाने के 3 वेज है। पहला तरीका हमने देख लिया, फर्स्ट एडिशन ऑफ वाटर। अगर आपको एल्कीन से वाटर का एडिशन कराना है तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जिसमें हम लोग क्या लेते हैं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो एल्कीन से अल्कोहल बन जाता है। बट इस रिएक्शन की लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है अभी बताया मैंने? इस रिएक्शन का लिमिटेशन क्या है? पहली बात तो ये है कि जो एसिड्स होते हैं उनको हैंडल करना मुश्किल होता है। हो सकता है एसिड आपके ऊपर गिर जाए, लैब में आप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आपको पता है एसिड्स कार्सिनोजेनिक होते हैं, स्किन वगैरह बर्न हो जाता है एसिड अगर ऊपर गिर जाए। तो इसका लिमिटेशन है कि इसमें एसिड यूज किया जाता है, एसिड्स को हैंडल करना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है, राइट। और दूसरी बात ये है कि इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है। रीअरेंजमेंट होने से क्या होता है कि जो हम लोग बनाना चाहते हैं, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है हमारा, वो नहीं बन पाता, कुछ और भी बन सकता है। बात समझ में आ रही है? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की क्या लिमिटेशन है समझ में आ रहा है आपको? इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है, डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता हमें। तो अब हम लोग कुछ ऐसा रिएक्शन देखेंगे कि एल्कीन से अल्कोहल बनाए और बिना रीअरेंजमेंट हो जाए। तो इसके लिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन इज अनदर चॉइस। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, इसमें जो रिएजेंट यूज किया था वो मर्क्यूरिक एसीटेट विथ वाटर एंड NaBH4 यूज किया था। बात समझ में आ रहा है? ये आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, ये कुछ भी नहीं है, डरावना लग रहा है आपको देखने में। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है इसका। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ वाटर ऐड करना, मैकेनिज्म बता रहा हूँ मैं।
तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में जो रिएजेंट है HgOAc, AC क्या है, व्हाट इज AC? AC इज एसिटाइल, CH3CO ग्रुप को AC बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, राइट। तो HgOCOCH3 होल ट्वाइस ऐसा है, H2O। देखिए यहाँ पे CH3CO, OAc को अगर एक्सपेंड करेंगे तो CH3CO बनेगा, HgOAc होल ट्वाइस वाटर NaBH4। दो स्टेप है, मतलब पहले HgOAc होल ट्वाइस वाटर के साथ कंप्लीट रिएक्शन कराएंगे, फिर 10 to 15 मिनट्स के बाद NaBH4 ऐड करेंगे। ये पूरा रिएजेंट जो आपको देखने में डरावना लग रहा है, इसका वर्क एक ही है, एल्कीन पे वाटर का एडिशन कर देना, दैट्स इट। देखिए तो सपोज आपने कोई एल्कीन लिया, एल्कीन पे वाटर का एडिशन किया, बस उसमें क्या ऐड किया आपने, HgOAc होल ट्वाइस, उसके बाद NaBH4 ऐड किया। ये पूरा वर्क करने के बाद क्या मिला आपको, एल्कोहल मिला। ये पूरा वर्क करने के बाद क्या मिला आपको, एल्कोहल मिला, और जो एल्कोहल का एडिशन होगा मार्कोनिकॉफ से एडिशन होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? पहले आप देखो प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट देखिए और रिएजेंट देखिए और प्रोडक्ट देखिए। क्या रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट समझ में आ रहा है आपको? ये रिएक्टेंट है एल्कीन, आपको एल्कीन दिया होगा, एल्कीन का रिएक्शन वाटर से करेगा इन प्रेजेंस ऑफ HgOAc होल ट्वाइस, मर्क्यूरिक एसीटेट एंड देन NaBH4 के साथ रिएक्शन करेगा तो अल्कोहल बनेगा। क्या रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट समझ में आ रहा है आपको? तो जो पहले बन रहा था, इसके पहले जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बन रहा था वही यहाँ पे बन रहा है, बट इसमें क्या होता है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आपको? कोई रीअरेंजमेंट यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ मुझे? क्योंकि इसमें ब्रिज्ड इंटरमीडिएट बनता है। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही है क्या आप सभी को? इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, इसके पहले वाले में रीअरेंजमेंट हो रहा था, आपका रीअरेंजमेंट मे टेक प्लेस, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रीअरेंजमेंट हो सकता है, वही इसका लिमिटेशन था। बट ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, नो रीअरेंजमेंट। मैकेनिज्म देखते हैं, वैसे मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछता है, बट मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार। एल्कीन का रिएक्शन वाटर से किया है और मर्क्यूरिक एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ THF। THF क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, ये होता है आपका THF। THF क्या वर्क क्या है? THF इज ए वेरी पॉपुलर सॉल्वेंट। किस टाइप का सॉल्वेंट है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। बात आ रही है? THF कैसा सॉल्वेंट है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या करता है, रिएक्टेंट और रिएजेंट को अच्छी तरीके से डिसॉल्व करता है, तो दैट रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। बात समझ में आ रही है? अच्छे से मिक्स करेगा सॉल्वेंट। तो एल्कीन का रिएक्शन वाटर मर्क्यूरिक एसीटेट से हुआ इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें क्या किया आपका, पहले स्टेप में क्या हुआ, यहाँ से आपका एक OH आएगा और दूसरी जगह पे HgOAc आएगा, HgOAc आएगा, प्लस एसिटिक एसिड बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, NaBH4 ने रिडक्शन कर दिया, रिडक्शन करने से यहाँ से ब्रेक हो गया, और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आगे चल के हम लोग देखेंगे इसको। NaBH4 का काम होता है, NaBH4 से क्या, मैंने आपको बताया था, NaBH4 से कौन सा आपका न्यूक्लियोफाइल रिलीज होता है, BH बॉन्ड होता है, लाइक LiLH4 से H माइनस निकलता है, NaBH4 से H माइनस निकलता है, तो इसको क्या कर देगा, रेड्यूस कर देगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इधर H आ जाएगा, ये पूरा पार्ट आपका निकल जाएगा, पूरा पार्ट निकल जाएगा, इधर H आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जगह OH और दूसरी H। बात समझ में आ रहा है? प्लस मर्क्यूरी अलग हो जाएगा और ये आपका एसीटेट अलग हो जाएगा। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब OH ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। मतलब मर्करी ऐड हुआ, पहले स्टेप में मर्करी ऐड हुआ, दूसरे स्टेप में मर्करी निकल गया, डीमर्क्यूरेशन। बात समझ में आ रहा है? अब इसमें जो मर्करी यहाँ पे बनता है, मर्करी ऑक्सीजन के पास क्या है आपका, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें ऐसा बनता है, पहले स्टेप में मर्करी ऐड होता है और मर्करी इस तरह से ब्रिज्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बना लेता है, ब्रिज्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाता है, देन उसके बाद वाटर ऐड होता है, तो वाटर नीचे से अटैक करता है। इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं OH और HgOAc का जो ओरिएंटेशन है अपोजिट डायरेक्शन, राइट। और ब्रिज्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बनने की वजह से यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हो पाता है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हो पाता है क्योंकि ब्रिज्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। मरकरी इसके साथ क्या करता है, ब्रिज्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बना देता है। तो फाइनल हम लोग देखते हैं, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन इसको बोलते हैं, क्योंकि मरकरी यूज कर रहे हैं। पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे स्टेप में मरकरी निकल रहा है।
रिएजेंट क्या यूज करते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट, वाटर, और सेकेंड आप यूज करते हैं NaBH। इसमें क्या होता है, एल्कीन का वाटर के साथ रिएक्शन इस तरह से दिया होगा, सॉल्वेंट THF होगा, आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा एडिशन ऑफ वाटर, एक जगह पे H आएगा, दूसरी जगह पे OH आएगा, मार्कोनी-कॉक्स रूल के अकॉर्डिंग। क्या ये बात समझ में आ रहा है सभी? तो यहाँ पे अगर वाटर लिया है तो वाटर ऐड होगा, H और OH ऐड हुआ, तो फिर इन सभी का क्या क्या था, ये सब कैटलिस्ट है। अब मैंने बताया था कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब ये जो आपको बड़ा सा दिख रहा है इसका कोई वर्क नहीं है, इसका वर्क है सिर्फ रिएक्शन को इनिशिएट करना, बाद में बाहर स्ट्रिक्ट से निकलने का। तो एक्चुअल में कौन ऐड हो रहा है, एक्चुअल में कौन ऐड हो रहा है, ये दोनों तो कैटलिस्ट है, एक्चुअल में कौन हो रहा है ऐड, एल्कीन के ऊपर वाटर ऐड हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, एल्कॉक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, मतलब अगर HOH वोल्टेज ROH लिया है, अगर आपने वाटर की जगह पे एल्कोहल लिया है, अगर आपने वाटर की जगह पे एल्कोहल लिया है तो एल्कोहल ऐड होगा, एक जगह R आएगा, दूसरी जगह OH आएगा। देखिए आप एल्कोहल कैसे ब्रेक होगा आपका, वो आर, एल्कोहल का मतलब नीचे नॉर्मल है CH3, यहाँ से क्या होगा H+, CH3O- और H+, एक जगह H ऐड होगा, दूसरी जगह OCH3 ऐड होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉक्स एग्जाम्पल लेंगे। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन क्या हमने HgOAc होल ट्वाइस, फर्स्ट कॉमा वाटर, सेकेंड NaBH4। अब इतना सा जो आपको भारी ये पूरा डरावना सा लग रहा है, इसका वर्क क्या है, इसका वर्क क्या है, एडिशन ऑफ वाटर, दैट्स इट। फिर ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों कैटलिस्ट हैं, कैटलिस्ट पार्टिसिपेट नहीं करते, रिएक्शन को सिर्फ इनिशिएट करते हैं। वाटर ऐड कर दीजिए, कैसे वाटर ऐड करेंगे, ये तो अनसिमेट्रिकल है, तो मार्कोनी-कॉक्स रूल है, मार्कोनी-कॉक्स रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनी-कॉक्स रूल क्या बोलता है कि वाटर के दो पार्ट है H+ और OH-, पॉजिटिव पार्ट उधर जाएगा देयर मोर नंबर ऑफ एटम्स, पॉजिटिव पार्ट उधर जाएगा देयर मोर नंबर ऑफ एटम्स, और नेगेटिव पार्ट उधर जाएगा देयर लेस नंबर ऑफ एटम्स। बात समझ में आ रहा है? ये बन जाएगा, दिस इज द प्रोडक्ट, क्लियर। और अगर इसी का हमने ऐसा कर दिया होता, मान लिया ऐसा दिया होता HgOH होल ट्वाइस कॉमा CH3OH दिया होता, सेकंड दिया NaBH, तो यहाँ पे एडिशन किसका होगा, ये दोनों तो कैटलिस्ट है, ये दोनों तो कैटलिस्ट है, इसका कोई वर्क नहीं, एडिशन किसका होगा, CH3OH को जब आप ब्रेक करेंगे तो कौन कौन से पार्ट बनेंगे इसके, CH3OH को ब्रेक करेंगे CH3O- H+, दो पार्ट, पॉजिटिव पार्ट को किधर ले जाएंगे, पॉजिटिव पार्ट कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 1, यहाँ पे भी मार्कोनी-कॉक्स रूल लगेगा, पॉजिटिव पार्ट इधर जाएगा, देयर मोर नंबर ऑफ आइडियल्स, CH3CHOCH3, यहाँ पे CH3 बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, इधर तो एल्कोहल बन गया, और यहाँ क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है, ईथर ही है ना ये, क्या इसको ऐसा नहीं ले सकते हम, एक साइड CH3 है, दूसरी साइड ऐसा, इज इट क्लियर, ROR। बात समझ में आ गया आप सभी को? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आप सभी को? ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, इस रिएक्शन की खासियत क्या है, इस रिएक्शन की खासियत ये है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है, रीअरेंजमेंट डू नॉट टेक प्लेस। क्यों नहीं होता है रीअरेंजमेंट, क्योंकि इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकेटायन नहीं बनता है, जो इंटरमीडिएट बनता है वो मरकरी का एक इंटरमीडिएट बनता है ऐसा, मतलब कार्बोकेटायन, इससे पहले कार्बोकेटायन बने मरकरी जाके ब्रिज्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बना लेता है। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को?
एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इस तरह से, HgOH होल ट्वाइस कॉमा वाटर सेकेंड NaBH4, प्रोडक्ट क्या बनेगा? अच्छा, यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट है जो मुझे बताना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे एंटी एडिशन होता है। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में एंटी एडिशन होता है। देखिए आप, H एंड OCH3 180 डिग्री पे है। एंटी एडिशन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ब्रीच्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट जो बनता है, पहले स्टेप में तो मरकरी आएगा, पहले स्टेप में मरकरी आता है तो ऐसा बन जाता है। दूसरे स्टेप में जब न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे? हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहे क्या? वॉइस आ रहे? देखिए, पहले स्टेप में यहाँ पे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में क्या होगा? पहले स्टेप में मरकरी ऐड होता है, मरकरी ऐड होता है तो ब्रीच साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। दूसरे स्टेप में वाटर जाता है। अब वाटर जब जाएगा तो क्या सेम साइड से वाटर जा सकता है? जिस साइड से मरकरी लगा हुआ है उसी साइड से वाटर जाएगा नहीं। टॉप साइड इज ब्लॉक्ड, टॉप साइड इज ब्लॉक, वाटर नीचे से अटैक करेगा। तो इसका मतलब जो आपका H होगा एंड OH होगा वो अपोजिट साइड में आएगा। यहाँ पे एंटी एडिशन होता है। H एंड OH एंटी अपोजिट साइड में आएंगे तो एंटी एडिशन होगा। इस रिएक्शन के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। पहला एंटी एडिशन, दूसरा रीअरेंजमेंट नहीं होता है। एंटी एडिशन और रीअरेंजमेंट नहीं होता है। क्या ये बात समझ आ रहा है? क्योंकि ब्रिज्ड इंटरमीडिएट बन गया ना, तो सेम साइड से वाटर नहीं अटैक कर पाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, इधर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे आप? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, एक साइड में इथाइल है, इसको ऐसे रोटेट करके बना देता हूँ, C2H5। और यहाँ पे ऐड क्या होगा? HNOH ऐड। H किधर ऐड होगा? जब फोर नंबर ऑफ ऐड होगा, साइड में H ऐड हो जाए, अपोजिट साइड में OH ऐड होगा। और यहाँ पे क्या होगा? H ऐड OH, तो H आपका इधर आ जाएगा, OH आ जाएगा। इसमें एंटी एडिशन का कोई रोल नहीं होगा क्योंकि कायल सेंटर नहीं बन रहा है। तो आप सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं, C2H5 और एक OH बना सकते हैं, ये बन जाएगा आपका। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? इज इट क्लियर? एडिशन ऑफ वाटर कर दिया, एडिशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज, जैसे मैंने एल्कीन से अल्कोहल बनाने के दो तरीके आपने देख लिए। नेक्स्ट थर्ड तरीका है आपका ऑक्सी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। H प्लस इधर जाएगा जिधर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये तो बताया मैंने। H प्लस इधर जाएगा जिधर, अब यहाँ पे H नहीं लिखा हुआ है, हिडन हाइड्रोजन। H को मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, H उधर जाएगा इधर मोर नंबर, यहाँ पे H इधर जाएगा, H को मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो ये अंडरस्टूड है। एक H ऑलरेडी था, एक और H आ गया, अंडरस्टूड है, इसलिए मैंने बात समझना है। H यहाँ पे गया है, इधर यहाँ पे। नेक्स्ट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सी। सो एल्कीन से आपको अल्कोहल बनाना है, तो थर्ड वे क्या है आपका? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं, रिएजेंट ध्यान से देख लीजिए आप, BH3 THF H2O2 OH माइनस, BH3 डाइबोरेन, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन सॉल्वेंट है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और OH माइनस, ये आपका सॉल्वेंट है। इसका भी वर्क क्या है? अब इतना बड़ा सा रिएजेंट दिख रहा है, इसका वर्क सेम ही है, वाटर एडिशन।
तो सपोज आपने कोई एल्कीन लिया BH3THF और आपने अल्कोहल लिया, तो इसमें कंप्लीट अगर आप प्रोडक्ट देखें तो वाटर ही ऐड हो रहा है, एक जगह H और दूसरी जगह OH। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो दिस इज अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। रिएजेंट अलग अलग है, आपका प्रोडक्ट सेम बन रहा है। इसमें अगर मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म में क्या है, पहले एल्कीन का रिएक्शन BH3 से होता है, तो BH2 एक जगह और एक जगह H ऐड हो जाता है। BH3 के दो पार्ट हैं, BH2 प्लस और H माइनस, ऐसा H प्लस एंड BH2 माइनस ऐसा बोल सकते हैं। तो एक जगह आपका BH2 ऐड हो गया, दूसरी जगह H ऐड हो गया। देन अब ये क्या करेगा, यहाँ पे अभी भी H है, तो एक और दो H और इसके पास है, मतलब BH3 के पास 3H है, तो 3 टाइम रिएक्शन करेगा। तो इस टाइप से आपका 2 होल ट्वाइस BH बन जाएगा। देन अगेन एक और रिएक्शन होल ट्वाइस ट्राई काइल बोरोन बनेगा। मतलब जितने भी BH3 के पास जितने भी H थे, सभी H यहाँ से निकल गया और ये वाला पार्ट आ गया, ट्राई एल्काइल बोरोन। तो इसमें जो आपका एडिशन होता है, यहाँ पे एंटी मार्कोनी फॉस्फेट लगता है, ध्यान देना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनी फॉस्फेट, क्योंकि बोरॉन और हाइड्रोजन सेम साइड से आते हैं यहाँ पे, इस तरह का इंटरमीडिएट बनता है। इस तरह का ट्रांजिशन स्टेट बनता है, यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। टू हेलो स्टूडेंट, वाइस आ रहे थे, रेटिंग में वाइस स्क्रीन लैग कर लूँगा। हाँ देखिए, BH3 जब आपका ऐड होगा तो ऐसा होता है, BH2H हो जाता है, और इस तरह से यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है, मतलब ये इंटरमीडिएट बनता है इस तरह से। ऐसा ये है।
हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आप सभी को? वॉइस आ रहा है क्या? हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आप सभी को? तो मैंने ये बताया कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में सिन एडिशन होता है। सिन एडिशन का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन और OH है सेम साइड में जाएंगे। लाइक इसके पहले वाले रिएक्शन में अपोजिट साइड में जाते हैं HNO, क्योंकि वहाँ पे ब्रिज साइक्लिक इंटरमीडिएट होता है। तो यहाँ पे H और OH सेम साइड के डबल बॉन्ड के सेम साइड में जाएंगे। इसका रीजन ये है कि जब BH3 जब ऐड होता है तो BH2 और H दोनों सेम ही साइड, क्योंकि दोनों एक ही रिएजेंट के पार्ट है। ऐसा तो होगा ना, BH2 इधर आ जाएगा और ये ट्विस्ट होके H इधर चला जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। यहाँ पे क्या होता है, BH2 और H दोनों सेम साइड से जाके डबल बॉन्ड से ऐड हो जाते हैं, एक इंटरमीडिएट ऐसा बनता है, अल्टरनेटिव बनता है। इसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, न्यू बॉन्ड हो रहा है। तो यहाँ पे H एंड OH सेम साइड में जाते हैं, सिन एडिशन का है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइंस। तो एल्काइंस का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। अभी तक हम लोग डबल बॉन्ड पे देखे तो ट्रिपल बॉन्ड पे भी रिएक्शन सेम है। तो एल्काइन पे सपोज HBr का रिएक्शन हो, एक सिंपल तरीके से आपको बता, सपोज आपका कोई एल्काइन है, एक पेज ऐड कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एल्किन हमने देख लिया, एल्काइन का सपोज हमने लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है और उसका रिएक्शन HBr से करेंगे। तो पहले कौन अटैक करेगा बताइए मुझे। HBr के दो पार्ट है, H प्लस और Br माइनस। पहले कौन अटैक करेगा, एल्काइन लेते हैं, एल्काइन एल्काइन ले लेते हैं, मैंने एल्किन ले लिया, माइनस टू एल्काइन ले लिया। ठीक है, पहले कौन अटैक है, एल्काइन भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है। एल्काइन के पास तो क्या होता है, सिलिंड्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, दो डायरेक्शन में होता है, एक ऐसा, एक XY प्लेन में और एक YZ प्लेन में। एल्काइन भी तो इलेक्ट्रॉन रिच है, राइट। इलेक्ट्रॉन रिच क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अटैक करेगा। तो पहले क्या होगा, यहाँ पे ये अटैक, यहाँ पे क्या होगा, मार्कोनिकॉस रूल लगा दी, सिंपल। मार्कोनिकॉस रूल के अकॉर्डिंग HBr कर दी। मार्कोनिकॉस रूल क्या बोलते हैं, पॉजिटिव पार्ट जाएगा मोल नंबर ऑफ पार्टिकल। कौन से नंबर पे जाएगा, H प्लस, बताइए। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉस रूल H प्लस कौन से नंबर पे जाएगा, C1 या C2? C1 पे जाएगा, राइट। और Br C2 पे चला जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड रेड्यूस हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? ट्रिपल से डबल बन गया, जैसे वहां से पहले डबल से सिंगल बन रहा था, राइट। यहाँ पे ट्रिपल से एक डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया। अब क्या हो गया, क्या ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा? अगर HBr हमने एक्सेस में लिया है तो क्या फिर से रिएक्शन हो सकता है? फिर से रिएक्शन होगा अगर HBr हमने एक्सेस में लिया है। तो अब क्या होगा ना, यहाँ पे अगर हम देखें तो अब कौन से H प्लस अटैक करेगा, कौन से नंबर पे अटैक करेगा, 1 या 2? तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन कहाँ ज्यादा स्टेबल। अगर 1 पे अटैक करेगा H प्लस तो 2 पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, अगर 2 पे अटैक करेगा तो 1 पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? H प्लस अगर 2 पे अटैक करेगा तो 1 पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। और 1 पे पॉजिटिव चार्ज बनने का क्या प्रॉफिट होगा, क्या 1 पे पॉजिटिव चार्ज बनने का कोई प्रॉफिट होगा? हाँ, वहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो सकता है, राइट। तो इसको मैं HCl ले लेता हूँ, कुछ देर के लिए HCl मान लीजिए आप इसको। आपका Cl हो गया HCl। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नाउ H प्लस एट C2 अटैक करेगा, तो जगह CH3 C प्लस Cl बनेगा। इसका प्रॉफिट क्या है, बैक बॉन्डिंग हो सकता है। तो यहाँ CH3 फिर इतनी बात समझ में आ रहा, बाद में Cl माइनस यहाँ पे अटैक कर देगा, तो CH3 C एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन ऐड हो गए, यहाँ पर जाएगा CH3। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट डाइक्लोरो। ठीक है, इसको बोलते हैं, अगर एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैक तो इसको बोलते हैं हम लोग जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। ठीक, अगर एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन ऐड है तो इसको जेम डाई हैलाइड बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड। और अगर दो एडजेसेंट कार्बन से दो हाइड्रोजन ऐड है तो इसको विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, कॉमन नेम है विसिनल डाई हैलाइड। तो यहाँ पे जेम डाई हैलाइड बन रहा है या फिर विसिनल डाई हैलाइड बन रहा है प्रोडक्ट?
प्रोडक्ट आपका जेम डाई हैलाइड। ये बात समझ में आ रहा है? समझ, जैसा हमने एल्कीन का रिएक्शन किया वैसा ही एल्काइन का रिएक्शन कर। एल्काइन, तो एल्काइन है 1 मोल ऑफ HCl से ऐड होगा तो एल्कीन बनेगा। फिर ये एल्कीन फिर से 1 मोल ऑफ HCl से ऐड करेगा तो आपका बन जाएगा एल्केन। फाइनल प्रोडक्ट आपका एक ही कार्बन से 2 हैलोजन ऐड होगा, जेम डाई हैलाइड। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हैलोजन। जैसा हमने एल्कीन में एडिशन ऑफ हैलोजन देखा था वैसा ही एल्काइन में भी एडिशन ऑफ हैलोजन देखेंगे। तो आपका एल्काइन है, एल्काइन पे Br2 का एडिशन हो रहा है तो क्या बनेगा आपका, मैंने आपको बताया था एंटी एडिशन होता है, दोनों Br अपोजिट साइड में। तो जब दोनों Br एंटी अपोजिट साइड में जाएंगे तो ट्रांस बनेगा एल्कीन या सिस एल्कीन बनेगा? ऑफ कोर्स ट्रांस एल्कीन बनेगा, क्योंकि मैंने बताया था Br2 का एडिशन एंटी होता है। एंटी क्या होता है कि सुबह साइक्लो इंटरमीडिएट बनता है, एंटी एडिशन Br2 का। तो एल्काइन पे Br2 का एडिशन और एंटी एडिशन हुआ तो ट्रांस एल्कीन बना। नाउ अगेन वन में क्या वापस से Br2 का एडिशन हो सकता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एल्कीन पे भी Br2 का एडिशन होता है, यहाँ पे भी कैसा होगा एंटी एडिशन, यहाँ पे भी एंटी एडिशन। तो टोटल कितने Br हो जाएंगे? टोटल 4 Br हो जाएंगे, टेट्रा हैलाइड का फॉर्मेशन। सही बात समझ में आ रहा है आपको? पहले एल्काइन से एल्कीन बना, एल्कीन से एल्कीन बना। बात समझ में आ रही है? रिएक्शन इज एंटी इन बोथ स्टेप। क्लियर? इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए ऐसे इसको ऐसे समझ सकते हैं। मान ली सपोज आपके क्वेश्चन है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C H, और इस पर रिएक्शन हमने किया Br2 का, Br2 का रिएक्शन किया तो क्या बन जाएगा आपका CH3 ट्रांस एल्कीन बनेगा। दोनों Br 180 डिग्री पे आएंगे। तो अपनी बात समझ में आ रहा है आपको? मैंने 2 Br ऐड हो गए, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एल्काइन से एल्कीन बन के 2 Br ऐड हो गए। दोनों Br का पोजीशन देखिए एंटी होने की वजह से अपोजिट 180 डिग्री पे। क्लियर? देन वन मोर Br2 ऐड हो सकता है, एक और Br2 ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा टेट्राब्रोमाइड। इज इट क्लियर? टेट्राब्रोमाइड बन जाएगा 4 Br। एडिशन यहाँ पे होगा एंटी एडिशन। सिमिलरली एडिशन ऑफ HOX का एडिशन देखते हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है काफी। सपोज हमने कोई एल्काइन लिया, एल्काइन पे रिएक्शन हम लोग H2 से कर रहे हैं, H2 से जब रिएक्शन करते हो कैसा होता है एंटी होता है। एंटी एडिशन कराने से क्या कौन सा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, सिस एल्कीन बनेगा ट्रांस एल्कीन बनेगा। यहाँ पे ए मान लेते हैं इसको, तो ए क्या है सिस या ट्रांस? एंटी एडिशन कर रहे हैं तो ट्रांस बनेगा, एंटी एडिशन कर रहे हैं तो ट्रांस बनेगा राइट। तो ए ट्रांस है और ट्रांस सिन, ट्रांस पे जब D2 का एडिशन हो रहा है, D2 का मतलब D2 या H2 का मतलब होता है कि आपका 2 ड्यूटेरियम ऐड हो जाएगा, और ड्यूटेरियम का जो एडिशन होता है सिन एडिशन होता है। देखिए आप मान लिया आपका ऐसा है, इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। मान लो कोई एल्कीन है CH2 CH2, तो इसका रिएक्शन H2 से करें, इनका प्लेटिनम। तो क्या होता है एल्कीन का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, 2 H ऐड हो जाते हैं और दोनों H जो ऐड होते हैं सेम साइड में ऐड होते हैं, दोनों H सेम साइड में ऐड होते हैं।
क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? अगर आपने इथीन का रिएक्शन H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम किया तो दो H ऐड हो जाते हैं सेम एडिशन, सेम साइड में ऐड होंगे, इसको बोलते हैं सिन एडिशन। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अगर सपोज आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया इन प्रेजेंस ऑफ D2, D2 का मतलब क्या, हाइड्रोजन का ये आइसोटोप है, तो क्या बनेगा, दो ड्यूटेरियम आ जाएंगे और दोनों ड्यूटेरियम क्या होंगे, सेम साइड में। सेम साइड में क्यों आते हैं बताता हूँ। क्या अभी तक इतनी बात समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं सिन एडिशन। जब किसी एल्कीन का रिएक्शन H2 या D2 से होता है तो सिन एडिशन होता है, तो दोनों हाइड्रोजन दोनों ड्यूटेरियम सेम साइड में आते हैं। सेम साइड में क्यों आते हैं देखते हैं, तो आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। तो यहाँ पे हमने प्लेटिनम लिया, प्लेटिनम या पैलेडियम, तो प्लेटिनम में लिया, प्लेटिनम के सरफेस पे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं इस तरह से। प्लेटिनम के सरफेस पे, प्लेटिनम एक पोरस मटेरियल होता है, दिस इज प्लेटिनम सरफेस। और इसमें जब हम लोग हाइड्रोजन गैस इससे पास होते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, इस पे जाके एडजॉर्ब हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन गैस इस पे जाके स्टिक कर जाता है। थ्रू कौन से बॉन्डिंग से स्टिक करेगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन इसके ऊपर जाके स्टिक कर जाता है। कितनी बात समझ में आ रहा है आपको? प्लेटिनम के सरफेस पे पोर्स होते हैं, हाइड्रोजन गैस पास के, हाइड्रोजन उसके ऊपर जाके एडजॉर्ब हो गया, उसके सरफेस पे जाके बैठ गया, जितने भी सरफेस है उसके सरफेस पे जाके बैठ जाता है थ्रू वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हमारे पास एक एल्कीन है, जो एल्कीन है कुछ इस तरह से, राइट। तो एल्कीन, अब क्या होता है कि यहाँ पे ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है, ऐसा। ये जो पाई बॉन्ड है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा, रिएक्शन ऐसा ही होता है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच का ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच का, और स्लोली स्लोली क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, सेम साइड से आएंगे। क्या इस यहाँ पे पॉसिबिलिटी कि दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड से आ सके? प्लेटिनम जो भी सरफेस अपना देगा, जो भी हाइड्रोजन देगा सेम साइड से ही देगा, या प्लेटिनम का सरफेस ट्विस्ट हो जाएगा? ट्विस्ट तो हो नहीं सकता है, बात समझ में आ रही है? तो पहले क्या होता है, प्लेटिनम के सरफेस पर हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में नया बॉन्ड बनने लगता है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, धीरे धीरे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएगा इसके बाद। पहला स्टेप ये, तो इसमें दो स्टेप में बना देता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इस तरह से है, ये आपका एल्कीन हो गया, एल्कीन H2 यहाँ पे ऐड है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या हो, इसके बाद कुछ ऐसा होगा, जो ओल्ड बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड ब्रेक होते जा रहा है, क्या आपको वॉइस आ रही है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता जा रहा है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नया बॉन्ड बनने लगेगा। रिएक्शन ऐसे ही होते हैं, कोई भी रिएक्शन, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में पक्का वाला बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? बात समझ में आ रही है? थर्ड स्टेप में क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाएगा, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रोडक्ट एल्केन बन गया। तो एल्कीन से क्या बन गया, मैंने एल्कीन था, एल्कीन का पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों जगह हाइड्रोजन आ गया, एल्केन बन गया। क्लियर? एल्केन बन गया। अब मुझे बताना, क्या इसमें दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड में जा सकते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में? जब हमें सरफेस से दोनों सेम साइड से हाइड्रोजन मिल रहे हैं, सरफेस की एक ही साइड से हाइड्रोजन मिलेगा, या तो इस साइड से हाइड्रोजन मिलेगा, या तो ऊपर साइड से हाइड्रोजन मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इज इट पॉसिबल कि दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड में हो 180 डिग्री? नो, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में ही जुड़ेंगे, इसको बोलते हैं सिन एडिशन। जब भी हाइड्रोजनेशन करते हैं, किसी भी एल्कीन का हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं, प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम या ड्यूटेरियम का रिएक्शन करते हैं, दो हाइड्रोजन जुड़ते हैं, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में जुड़ते हैं, सिन एडिशन होता है। समझ में आ गया बात आपको? हेलो स्टूडेंट्स, वाइस आ रहा है आप सभी को? ओके, तो अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एल्कीन लिया, एल्कीन का H2 से रिएक्शन किया है, देन इसके बाद मैं इसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज द क्वेश्चन इज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, और इसका रिएक्शन पहले किया, इसका रिएक्शन किया Cl2 से,
Cl2 से किया ए बना, ए के बाद इसका रिएक्शन किया हमने D2 से H2 से H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, यहाँ पे बी बना। व्हाट इज बी कैन आइडेंटिफाई बी। तो सबसे पहले क्या होगा Cl2 क्या करेगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, दूसरा Cl बन जाएगा। बट Cl2 का जो एडिशन होता है कैसा होता है, एंटी एडिशन। एंटी एडिशन होने की वजह से यहाँ पे जो एल्किन बनेगा वो एल्किन कैसा बनेगा, एंटी एडिशन होने की वजह से एल्किन ट्रांस बनेगा। एंटी एडिशन Cl2 हमेशा एंटी एडिशन कराता है, एल्किन ट्रांस बनेगा, तभी तो दोनों Cl अपोजिट आएंगे, एल्किन ट्रांस बनेगा। अब ट्रांस पे सिन एडिशन हो रहा है, तो ध्यान दीजिए, आप कोड वर्ड मैंने क्या बताया था, एक कोड वर्ड आपको याद रखना, कार। कार का मतलब क्या है, जब सिस एल्किन पे एंटी एडिशन होता है तो रेसिव मिक्सचर बनता है। अगर सिस एल्किन पे सिन एडिशन होगा तो मेजो बनेगा, अगर सिस एल्किन पे सिन एडिशन होगा तो मेजो बनेगा। देखो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, चाहे एल्किन का रिएक्शन करा रहे हो किसी रिएजेंट से और प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट आपका दो ही हो सकता है, या तो रेसिव मिक्सचर हो सकता है या फिर मेजो हो सकता है, क्योंकि दो कायरल सेंटर बन रहे हैं, या तो रेसिव मिक्सचर हो सकता है या तो मेजो हो सकता है। एल्कीन पे जब किसी रिएजेंट का रिएक्शन कराएंगे जो प्रोडक्ट रहेगा दो ही हो सकता है, रेसिन मिक्सचर या मेजो। अब कब रेसिन को जब कब मेजो होगा, बात बहुत ही सिंपल है, एक कोड वर्ड आपको याद रखना है। कोड वर्ड क्या है, कार। कार का मतलब क्या है, सिस एल्कीन पे एंटी एडिशन होगा तो रेसिन मिक्सचर बनेगा। वॉइस आ रही है आप सभी को प्रॉपरली? तो अब इसमें से किसी को भी अगर मान लिया डिस्टर्ब कर दिया, मान लिया मैंने सिस एल्कीन रहा, मैंने एक आपको डिस्टर्ब कर दिया, स्टोइकोकेमिस्ट्री चेंज कर दिया, एंटी की जगह सी कर दिया, तो ये भी चेंज हो जाएगा, रेसिन की जगह मेजो बन जाएगा, रेसिन की जगह क्या बन जाएगा, मेजो कंपाउंड बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो सिस एल्कीन पे एंटी एडिशन करेंगे रेसिन बनेगा, सिस एल्कीन पे सिन एडिशन करेंगे तो मेजो बन जाएगा। अगर आपने ट्रांस एल्कीन लिया, ट्रांस पे एंटी एडिशन किया, तो एक आपने चेंज किया, सिस का ट्रांस कर दिया, ये चेंज नहीं किया, तो मेजो बनेगा, टी। ट्रांस एल्कीन पे अगर आपने ट्रांस एल्कीन पे अगर सिन एडिशन किया है, दोनों चेंज कर दिया, ये भी चेंज कर दिया, ये भी चेंज कर दिया, तो दोनों चेंज कर दिया तो सेम रहेगा, TSR। बात समझ में आ रहा है? तो 4 कोड वर्ड, एक ही कोड वर्ड याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें से एक चेंज किया तो चेंज हो जाएगा, रेस्ट का मेज हो जाएगा, अगर दोनों चेंज कर दिया तो सेम, फिर सेम ही रहेगा। ट्रांस एल्कीन पे एंटी एडिशन कराते हैं तो मेजर बनते हैं, ट्रांस एल्कीन पे जब सिन एडिशन कराते हैं तो रेसिड्यू बनता है। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन पे H2 का एडिशन कैसा होता है, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। H2 का एडिशन कैसा होता है, दोनों H किधर आते हैं, सेम साइड में, सिन एडिशन होता है। तो ट्रांसिन कौन सा कोड वर्ड यहाँ पे यूज होगा, ट्रांसिन, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, TSR, ट्रांसिन रेसिन। रेसिन का मतलब क्या है कि जब यहाँ पे H ऐड करेंगे, आप यहाँ से पाई बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड यहाँ से हटाएंगे, दो H ऐड करेंगे तो क्या दो न्यू कायरल सेंटर नहीं जनरेट होगा, बताना मुझे। तो पाई बॉन्ड हटा के यहाँ से दो H लगाओगे आप, तो क्या दो न्यू कायरल सेंटर बनेंगे या नहीं, बनेंगे। तो इसका मतलब वहाँ पे 2% है, या तो रेसिन हो सकता है, लेजर हो सकता है, बट यहाँ पे क्या बनेगा, रेसिन। ठीक है, क्योंकि हमने ट्रांस लिया है। तो मेजो का मतलब क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आना चाहिए, तो फिशर बनाइए, HCl आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। इसको बोलेंगे मेजो कंपाउंड, इसका नेम क्या होगा, 1 2 3 4 2 3 डाइक्लोरोब्यूटेन। तो मेजो 2 3 डाइक्लोरोब्यूटेन विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? एक ऑप्शन पे एक ऑप्शन आपको रेसिमिक भी मिलेगा, रेसिमिक आपका करेक्ट नहीं होगा, TSR, ट्रांस। 1 मिनट, मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया था, ट्रांस किया मैंने और सिम किया, रेसिमिक पढ़ना चाहिए साहब, मैंने मेजो बना दिया, रेसिमिक पढ़ना चाहिए, इसको रेसिमिक कर लीजिए आप। रेसिमिक का मतलब क्या होगा, रेसिमिक का मतलब क्या होगा, इसमें दो प्रोडक्ट होंगे, CH3HCl, ClH, CH3 और किसका मिरर इमेज बनेगा। 50-50 कंपाउंड का और उसका 50% का मिरर, वैसे ही कुछ शब्द प्लस माइनस। क्लियर, बात समझ में आ रहा है आपको? इसमें एक और देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ एच ओ एक्स। क्या अभी कोई क्लास वगैरह है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, लास्ट टॉपिक आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ORM 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर ORM 3 स्टार्ट करेंगे। क्लियर? और आप सभी ने एक्सरसाइज सॉल्व की थी, और एक्सरसाइज में डाउट है, विल डिस्कस इन डाउट क्लास। फाइन। हेलो स्टूडेंट्स, बात आ रही है आपको? हाँ, लास्ट क्लास में कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम से मैंने नोट्स सेंड नहीं कर पाया था। आई विल ट्राई टू डू इट।